हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। भाई कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल, कैसे हैं आप सब लोगों के घर परिवार में, सब सुखी हैं, सब खुश हैं? खुश रहने भी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। बहुत छोटा सा जीवन है और इस बहुत छोटे से जीवन में बहुत कुछ करना है। इस सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना होगा कि जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाना है। ठीक है, मेहनत करनी होगी और मेहनत सही दिशा में मेरे प्यारे दोस्त मेहनत करनी होगी। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। भाई आज तो बहुत सारे बच्चों ने स्टेटस पे लगा रखी है बुक, मैथ्स महारती बुक जो है बहुत सारे बच्चों ने स्टेटस पे लगा रखी है। मतलब बुक पहुंचना स्टार्ट हो गई है। तो अब आप लोगों के रिव्यू का इंतजार रहेगा कि आप लोगों को कैसी लगी है ये बुक। एक बार जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा बेसब्री से। ठीक है, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। जीडी का रिटन का रिजल्ट आया है। जिन बच्चों का रिटन क्वालिफाई हुआ है उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और वो आगे की तैयारी करिए। और जिन लोगों का किसी कारण से नहीं हो पाया है, परेशान नहीं होना है। वो गांव की भाषा में मम्मी भी बोलती थी, पापा भी बोलते थे कि मेरे भाई कुछ अच्छा ही लिखा है और अगर जीडी नहीं हुआ है तो कोई शानदार चीज हमारे जीवन में लिखी है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जो होगा फिर आगे शानदार ही होगा। हमें इस पे पश्चाताप नहीं करना है, हमें इस पे परेशान नहीं होना है। इसमें नहीं हुआ तो जीवन खराब हो गया, जीवन ये हो गया, कुछ नहीं हुआ। आगे जो भी होगा इससे शानदार होगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए भैया जी, पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने। अच्छा मुझे ये बताइएगा, सीआई और एसआई के डिफरेंस पर आज हम लोग बात करते हैं कि सीआई और एसआई का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, बहुत प्यार से सुनने की आवश्यकता है। मैंने आप लोगों से कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, टाइम जो है वो 2 साल है। आप मुझे 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई बता दीजिए कितना होगा, 2 साल का एसआई बता दीजिए कितना होगा, और फिर दोनों साल का डिफरेंस बता दीजिए कि सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना रहेगा। ये 3 चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई। बस काम खत्म हो गया है, प्लीज अब कमेंट नहीं करेंगे। अब मैं जो चीज बता रहा हूं, हाँ, अब मैं जो चीज बता रहा हूं मेरे भाई, अब जो मैं चीज बता रहा हूं अब उस पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आप लोगों को दी हुई है, समय जो है वो 2 साल आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने आप लोगों से ये पूछा कि सीआई कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 साल का क्वेश्चन जब हम लोगों का होता है तो हम लोग सक्सेसिव से सीआई निकाल देते हैं। पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10% और इन दोनों साल की गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 10% के हिसाब से 2 साल का जो सीआई रहने वाला है वो 21% रहने वाला है। 2 साल का जो सीआई रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, तो आप कहेंगे 2 साल का सीआई जो रहने वाला है वो 21% रहने वाला है। आपने यहां 2 साल का सीआई 21% लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई एसआई क्या रहने वाला है, तो आप ये बताएंगे कि अगर 1 साल का एसआई जो है वो 10% है तो एसआई हर साल का बराबर होता है, तो 2 साल का एसआई जो है वो 20% रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं दोनों साल का डिफरेंस आपसे पूछूं कि सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या रहेगा, तो आप कहेंगे 21% में से 20% घटा दीजिए, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 1% निकल के आएगा। मैं आप लोगों को जस्ट इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपसे 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त उस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है, आप 2 साल का सीआई निकालिए, आप 2 साल का एसआई निकालिए
और दोनों का फिर डिफरेंस निकाल दीजिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये मेथड जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं आपको एक डायरेक्ट अप्रोच बताने जा रहा हूं, उस डायरेक्ट अप्रोच पे थोड़ा सा ध्यान देना। जब भी आप लोगों से 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त आप एक फॉर्मूला लगा देना। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। PR² अपॉन 100 का स्क्वायर मेरे भाई। बेटा एसआई तो हर साल का बराबर होता है ना। अगर 1 साल का 10% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अगर 1 साल का 10% है तो सीआई 2 साल का कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट मुझे बता दीजिए, तो आप कहेंगे PR² अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। सर मैथ पर अब ऑफर नहीं मिलेगा। बेटा अभी पता नहीं है, शायद अब मिलेगा नहीं। अगर कोई खास मौका ही आ जाए तो प्यारे दोस्त मैं कहता नहीं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब उस पर कोई ऑफर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, मैंने जब भी आप लोगों से कहा था। देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त यही क्वेश्चन 3 साल का आ जाए, यही क्वेश्चन 3 साल का आ जाए, सीआई माइनस एसआई 3 साल का डिफरेंस आपसे पूछ ले, तो एक तो तरीका ये कहता है कि 3 साल का आप सीआई निकाल दो और 3 साल का आप एसआई निकाल दो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वही सीआई और एसआई का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त वो क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा। अगर आपसे 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली इसका एक फॉर्मूला याद रखेंगे, PR² ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस R अपॉन में 100 का क्यूब, अपॉन में 100 का क्यूब। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 साल के सीआई और एसआई, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए, तो मेरे प्यारे दोस्त वो डिफरेंस होगा PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए, तो आप कहेंगे भैया जी PR² 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। 99% जो क्वेश्चन बनेगा या तो वो 2 साल का बनेगा या फिर वो क्वेश्चन 3 साल का बनेगा। लेकिन आप लोगों के मन में यहां एक दिक्कत आएगी। आप लोगों के मन को भी तो देखते हुए चलना है। आप लोगों के मन में तमाम तरीके के बेफालतू के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उन बेफालतू के जवाब को भी देते हुए चलना होगा। जब मैंने यहां 99% लिखा और मैंने आपसे कहा 99% यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपने कहा जी 1% कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बताओ। हमें इस 99% से मतलब नहीं है, हमें तो इसमें दिलचस्पी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई कि 1% क्वेश्चन 2 या 3 साल से अलग 4 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस पूछ सकता है, 4 साल का मैक्सिमम सीआईएसआई का डिफरेंस पूछ सकता है, और बहुत हद करके, बहुत हद करके वो 5 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ सकता है। अगर वो 4 साल और 5 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आपसे पूछे तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आपको मेथड से ही जानना पड़ेगा मेरे भाई। 4 साल का सीआई अलग से निकालना पड़ेगा, 4 साल का एसआई अलग से निकालना पड़ेगा। उन दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछेगा, वो डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। मैं उस 1% की बात कर रहा हूं जो 1% प्यारे दोस्त अलग से आपसे चीजें पूछी जाएं तो। ठीक है, अगर आपसे 2 साल और 3 साल का क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 2-3 साल से अलग किसी वर्ष का क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आप लोगों को मेथड से करना होगा। कह दो कि हाँ ये बात हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट बैठ चुकी है, अब आप क्वेश्चन की तरफ हमें लेके चलो। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि 6800 रुपए की राशि पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। तो आपने क्या कहा मेरे भाई, आपने ये कहा कि सीआई और एसआई में डिफरेंस निकालना है। 2 साल का क्वेश्चन है, 2 साल का क्वेश्चन है, तो 2 साल का भाई आपने फॉर्मूला बताया है, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। अगर मैं यहां से आपसे प्रिंसिपल पूछूं तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6800, रेट क्या हो जाएगा 15%, और टाइम कितना, रेट क्या हो जाएगा 15% हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर यहां पे हम लोग कर देंगे, और नीचे क्या है 100 मल्टीप्लाई 100। अगर क्वेश्चन 2 साल का होता है तो सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहां से समझिएगा मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कट गई मेरे भाई, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 4 बार, 4 से काटा 17 बार, और 17 तिया 51 तिया 153 होते हैं। यानी 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस जो आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 153 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे वो मेरे प्यारे दोस्त 153 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था मेरे भाई, बहुत सिंपल सा सवाल था। आप इस क्वेश्चन को एक बार समझते हुए चलना, आप इस क्वेश्चन को एक बार समझते हुए चलना, जल्दी मत करना, रटना मत कोई भी चीजें। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उस चीज को समझने की कोशिश आप लोगों को करनी है मेरे भाई। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। समझिए, 28,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए क्वेश्चन कितने वर्ष का है, आपने कहा 1 वर्ष का। अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है 6 महीने। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, 1 साल में कितने होते हैं 12 महीने। हमें ब्याज अर्धवार्षिक देना है तो क्या 2 बार ब्याज देना होगा, पहला ब्याज 6 महीने के बाद, अगला ब्याज फिर से 6 महीने के बाद। कहीं ना कहीं ये 2 हाफ ईयर का क्वेश्चन बन गया है मेरे भाई। अगर क्वेश्चन 1 साल का दिया हुआ है और क्वेश्चन में अर्धवार्षिक वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब क्वेश्चन 2 हाफ ईयर का बन चुका है, क्योंकि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं मेरे भाई। तो अगर आपसे वो कह रहा है कि भाई साहब 2 अर्धवार्षिक का क्वेश्चन है, तो 2 अर्धवार्षिक के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। अगर 2 अर्धवार्षिक या 2 साल या 2 क्वार्टर ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछता है तो मैं इस फॉर्मूले का हमेशा यूज करूंगा। अगर मैं आपसे कहूं प्रिंसिपल कितना है तो आप कहेंगे 28,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई, अगर पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो अर्धवार्षिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 10% हो जाएगी, आधी होती है, तो आर हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है मेरे प्यारे दोस्त 100 का स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 हाफ ईयर में, तो आप कहेंगे 280 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया क्वेश्चन था। पहचान कैसे करोगे, 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, पहचान कैसे करोगे, क्योंकि अर्धवार्षिक दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 साल का दिया हुआ है, जबकि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, इसलिए 2 बार वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए।
फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा एसआई तो बराबर होता है, अगर 6 महीने का एसआई, पूरे साल का एसआई जो है वो 200 रुपये, तो 6 महीने का 100 रुपये होगा। एसआई में सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए, छः छः क्या है? 6 6 महीने है मेरे भाई। अर्धवार्षिक का मतलब है हर 6 महीने पर ब्याज को देना। तो एक साल में कितनी बार ब्याज दोगे? 2 बार ब्याज दोगे। ठीक है, समझिए। एक 16,000 रुपए की राशि है, एक 16,000 रुपए की राशि है। 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण के ब्याज के बीच अंतर कितना है? 3 साल का क्वेश्चन है। CI माइनस SI 3 साल का, मुझे बताओ क्या होता है? तो आपने कहा जी हमें तो फॉर्मूला याद है, PR² 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब होता है। क्या होता है? 100 का क्यूब होता है। अब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 16,000 दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। 300 में 5 जोड़ेंगे 305 हो जाएगा। और बटे में क्या है? 100 जो है वो 3 बार है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। 25 चौका 100 होगा, 4 चौक 16 होगा। होगा क्या? अब 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 होगा। तो 61 दूनी कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। यानी डिफरेंस कितने का आएगा 3 साल का? तो आप कहेंगे डिफरेंस 122 का आ जाएगा। डिफरेंस जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 122 का आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है, आगे बढ़ जाइए आप लोग। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 47 दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि सर अर्धवार्षिक के स्थान पर 8 माह का पूछ ले, फिर बेटा 8 माह के लिए अगर आपको 3 साल देगा, फिर वो 8 माह के लिए अगर पूरे 2 साल देगा और पूरे 2 साल में 24 महीने होते हैं, तब आपको 3 बार वाला ब्याज डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाना होगा। 8 साल 8 साल 8 महीने 8 महीने 8 महीने, यानी तब 24 महीने होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है वो कुछ भी दे देगा, वो इस तरीके से चीजें मतलब डिजाइन करेगा कि आपकी चीजें सटीक बैठ सकें। बेटा ये फॉर्मूला होता है। देखिए आज सबसे पहले जब आप क्लास में जुड़े होंगे, मैंने 2 फॉर्मूले आप लोगों के सामने लिखवाए होंगे। CI माइनस SI 2 साल का अगर पूछा जाए तो वो ये होता है। 3 साल का CI माइनस SI पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। 2 साल का पूछा जाए डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना, 3 साल का पूछा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूले में मेरे प्यारे दोस्त पुट करना। ठीक है, ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे चीजें सिखा रहा हूं वैसे सीखने की कोशिश करो, फायदे में रहोगे, नहीं तो कब उलझ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? क्या कहना चाह रहा है? 10,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा? 3 साल का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए है। आर का स्क्वायर रेट कितना है? 8 का स्क्वायर 64 होगा। 300 में दर जोड़ोगे 308 हो जाएगा, अपॉन 100 का क्यूब हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। अब आप मुझे बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे भाई यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? अब आप देखिए मेरे भाई, आप इसे डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 होगा। 8 3 11, 11 का डिजिटल सम 2 होगा। 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 2 आ रहा होगा। जिसका डिजिटल सम 2 आ रहा होगा।
8 चौक 32, पीछे 2 आना चाहिए, ये तो जवाब नहीं होगा। 9 कट गया, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, डिजिटल सम 2 नहीं आ रहा है। 2 और 1 3 और 1 4, डिजिटल सम 2 नहीं आ रहा है। 7 और 2 9, डिजिटल सम 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, फॉर्मूले से आप उतनी जल्दी आंसर निकाल देंगे जितनी जल्दी आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आगे बढ़ना है ना, तो इन छोटी छोटी चीजों को दिमाग में सेट करके चलना होगा। छोटी छोटी चीजों को दिमाग में सेट करके चलना होगा। लोग जब टॉप करते हैं ना, तो मेरे भाई उन्हें क्वेश्चंस के आंसर तक याद होते हैं, आंसर रटते नहीं है। वो प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं कि क्वेश्चन सामने आता है तो उन्हें ऐसी फील आती है यार इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा। तो वो प्रैक्टिस उन्हें बेहतर बनाती है। तो अगर आपको दिख रहा है कि यार एक लाइन में ये फॉर्मूला जवाब लेके आ रहा है, तो फिर मुझे काहे का ट्री मेथड लगाने की जरूरत है, काहे का सक्सेसिव लगाने की जरूरत है। मैं प्यारे दोस्त 1 मिनट में इस क्वेश्चन का जवाब ले आऊंगा, मतलब 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब लेके आ जाऊंगा। ठीक है, मुझे जतिन कलसन, मतलब मुझे तुम्हारा थोड़ा सा डिफेक्ट लगता है भाई। ठीक है, आपने कर लिया, अच्छी बात है, आपने कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन आप ना चीजों को कहां से पेचीदा है, कहां से पेचीदा है, मुझे पेचीदा बताइए कि पेचीदा मत बनाइए। मतलब ट्री मेथड लगाऊं मैं पहले आपके, इसका 8% निकालूं 800 रुपये, 8% निकालूं 800 रुपये, 8% निकालूं 800 रुपये, फिर इसका 8% निकालूं 64 रुपये, इसका 8% निकालूं 64 रुपये, इसका 8% निकालूं 64 रुपये, इसका 8% निकालूं तो 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 छिंग 48, 3 5.12 रुपये। ये होता है CI-SI 3 साल का। इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया भाई, कौन सा बड़ा काम कर दिया। मतलब मैं पहले आप लोगों को ट्री मेथड सिखाऊंगा, ट्री मेथड सिखाऊंगा, फिर आप जब ये करोगे। CI-SI का अगर डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, तब आपको और कोई तरीका बताऊंगा। मुझे एक पॉइंट तो बताओ, किस पॉइंट पे पेचीदा बन रहा है, किस पॉइंट पे पेचीदा बन रहा है। अगर कोई फॉर्मूला भूल जाएगा तो कैसे जवाब आएगा, फिर सिलेक्शन के हकदार नहीं हो। अगर फॉर्मूला भूल रहे हो, फिर सिलेक्शन के कहां हकदार रह गए। मेथड भूल गए, अगर कोई ट्री मेथड ही लगाना भूल गया, फिर क्या होगा मेरे भाई। बहस नहीं करनी है ना। अगर आप ये कहते हैं कि बहस में आप जीत जाएंगे, तो आपको मैं जीता हुआ घोषित करता हूं। ये है भाई साहब ट्री मेथड। मैंने ट्री मेथड पहले बता रखा है आप लोगों को। आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। आप क्लास खोलिए, दूसरी तीसरी क्लास खोलिए, उसमें देखिए कि मेरे भाई 2 साल के CI और SI का डिफरेंस किसको बताया है, 3 साल के CI और SI का डिफरेंस मैंने किसको बताया है। ठीक है, चलिए, ये इस बच्चे ने किया है, ये ट्री मेथड मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है, ध्यान से पढ़ना, मेरी तरह सोचना। 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष, बेटा परसेंट नहीं है, 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष में प्राप्त छमाही रूप से, छमाही का मतलब होता है हर 6 महीने पर दिया जाने वाला ब्याज, हर 6 महीने पर दिया जाने वाला ब्याज। तो 1.5 साल में कितने 6 महीने होंगे, पहला 6 महीना, दूसरे 6 महीने, तीसरे 6 महीने, तभी तो 1.5 साल बनेंगे ये। यानी मुझे ये 3 बार ब्याज देना होगा। अगर 1.5 साल का क्वेश्चन आपके सामने आया और ब्याज आपको छमाही देना है या अर्धवार्षिक देना है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब है आपको 3 बार ब्याज देना होगा। अगर आपको 3 बार ब्याज देना होगा,
तो मेरे प्यारे साथी आपको 3 बार का फॉर्मूला लगाना होगा। लगा दीजिए मेरे भाई। साधारण ब्याज का अंतर मूलधन कितना है? 10,000 रुपए है। रेट कितनी है? पूरे साल की 10 है तो आधे साल की 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगी। 300 प्लस 5 305 होगी, अपॉन में 100 का क्यूब हो जाएगी। फॉर्मूला बार बार याद करिए, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन खत्म मेरे प्यारे दोस्त हो चुका है। 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 25 चौका 100 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24 होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 76.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 76.25 हो जाएगा। अगर हम 1.5 साल का अर्धवार्षिक के आधार पे सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने और 1.5 साल में 3 अर्धवार्षिक होते हैं, इसलिए 3 बार वाला सीआई और एसआई का फॉर्मूला लग जाएगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सर जी 47 गलत हो गया है। 47 गलत हो गया है। क्या गलत हो गया? क्या गलत हो गया भैया? सही है, यही होगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना? यही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ बेटा, ट्री मेथड से हो जाता है। ट्री मेथड मैंने आपको पहले भी समझाया है, 2 साल का ट्री मेथड समझाया है, 3 साल का ट्री मेथड समझाया है मैंने आपको, है ना? कहाँ उसमें सीआई और एसआई के डिफरेंस होता है वो चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, 54,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष की अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1215 है। तो बताइए ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मैं आप लोगों से सवाल जानने की कोशिश करूंगा कैसे आप लोग इसमें ट्री मेथड लगाने वाले हैं। सीआई और एसआई का अंतर आपको दिया है, प्रिंसिपल आप लोगों को दिया है, रेट आप लोगों से जानना चाह रहा है। रेट आप लोगों से जानना चाह रहा है। हर किसी में 305 नहीं आएगा, 300 प्लस आर आता है। अगर आर 5 है तो 300 प्लस आर यानी 300 प्लस 5 305 लिखेंगे। 48 में 25 क्यों लिखा? रेट तो 10 है। 48 में 25 क्यों लिखा? बेटा फॉर्मूला याद रखो ना मेरे गुड्डा। पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। बार बार फॉर्मूला लिखना अच्छा नहीं लगता है। प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है, लिख दिया। पूरे साल की दर 10% है, उसने आधे साल की दर दी है तो 5% हो जाएगी। 5 का स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा। 300 में 5 जोड़ेंगे 305 हो जाएगा। 100 का क्यूब है तो नीचे 3 बार 100 लिख जाएगा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त यहां इस चीज को समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई क्वेश्चन कितने साल का है, आपने कहा क्वेश्चन 2 साल का है। सीआई और एसआई का डिफरेंस 1215 दिया है, प्रिंसिपल 54,000 दिया है। पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 2 साल का होता है, अगर क्वेश्चन 2 साल का होता है तो सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है मेरे भाई। 197.12 आएगा भाई, वही तो कराया 197.12, यही तो कराया है ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं होंगे। 197.12, 64 तिया 192 और 5 197.12 ही तो कराया है। दोस्त मेरे कहाँ खो रहे हो? आइए, आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये 100 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 54 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। मैंने कहा 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 9 पंजे 45 होता है, 9 छिक्का 54 होता है।
2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 पंजे कितने होते हैं? 225 होते हैं। भाई साहब एक जीरो गड़बड़ आ रही है। 100, अच्छा 54,000 है ये 54,000 है, तो एक जीरो गड़बड़ आ रही है, ये जीरो कट जाएगी, 225 आ जाएगा। आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% हो जाएगी। जब आप इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से कर रहे होते तो इस क्वेश्चन को आप पेचीदा बनाने का काम कर रहे होते मेरे भाई। ठीक है, फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। केवल वैल्यूज आप लोगों को पुट करनी है, केवल वैल्यूज आप लोगों को पुट करनी है मेरे भाई। ठीक है जी, अब पढ़िए इस क्वेश्चन को मेरे भाई, पढ़ेंगे मेरे साथ। एक्स रुपए की एक राशि यानी मूलधन नहीं दिया है, 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19 रुपए 20 पैसे है। अगर उसने सीआई और एसआई का डिफरेंस 19.2 दिया है, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, रेट का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। भाई आर स्क्वायर होता है यानी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 64 तिया 192 होते हैं, और 3 की गुणा 100 का स्क्वायर होता है तो 100 एक और आ जाएगा, 3 की गुणा 1000 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3000 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 3000 हो जाएगा। बताइए कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है भाई साहब, क्वेश्चन हो चुका है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में प्यारे साथी आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है? एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो निवेश की गई राशि पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर स्क्वायर, पी नहीं पता है, रेट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अपॉन 100 का स्क्वायर यानी 100 दो बार लिख जाएगा। बस यहां से सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। 4 चौक 16 होगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 25 अट्ठे 200 को जीरो हासिल 20, 25 तिया 75 और 20 95 हो जाएगा। ये दो जीरो जाएंगी तो यहां 95,000 हो जाएगा। क्या गड़बड़ी हुई? एक निश्चित, अच्छा 3 साल का क्वेश्चन है, सॉरी 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 सॉरी, 3 साल का क्वेश्चन है, 3 साल का क्वेश्चन है, तो डिफरेंस कितना दे रखा है? 152। प्रिंसिपल हमसे निकलवाया है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 300 में 4 जोड़ेंगे 304 हो जाएगा, अपॉन 100 का क्यूब। 3 साल का क्वेश्चन है, सॉरी 3 साल का क्वेश्चन है, तो 3 साल का मेरे भाई लगा देंगे आप लोग। अब देखिए मेरे भाई, यहां से समझिए, फिर से वही कहानी, 152 दूनी 304 होते हैं, 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा, 4 चौक 16 होता है, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, यानी प्रिंसिपल जो आएगा 25 25 625, 625 की गुणा 50 में कर देंगे तो प्रिंसिपल आपके सामने आ जाएगा 62,500 का आधा यानी 31,250 आ जाएगा। 62,500 का आधा यानी 31,250 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बात में कोई दिक्कत आई? जैसे ही आपने देखा 3 साल का क्वेश्चन है, जैसे ही आपने देखा सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है, तुरंत आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आया कि अगर सीआई और एसआई का अंतर 3 साल का मुझसे पूछा गया है या मुझे दिया गया है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूंगा, मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूंगा। ठीक है, ऊपर करना भाई। आगे बढ़ जाए तो आप कहोगे जी आगे बढ़ जाइए, मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ जाइए।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन का जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। इस क्वेश्चन का 304 कहां से लिया है बेटा जी? फॉर्मूले में रखा है। रेट कितना है? 4। 300 में 4 जोड़ेंगे गुड्डा, 304 आ जाएगा, है ना। एक बार बस पूछने से पहले खुद सोच लिया करो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मेरे भाई चीजें दिमाग में सेट बैठ जाएंगी। ये राशि आधी क्यों कर दी? आधी नहीं करी है गुड्डा, आधी नहीं करी है। मैंने ये कहा था अगर मैं यहां 100 मान लूं तो 62 625 की गुणा 100 में करूंगा 62,500 आ जाएगा। है ये 50 तो आधा तो करना पड़ेगा। आप मत करिए ना, आप 625 की गुणा 50 में करिए, 31,250 आएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक देय, सबसे पहले तो ये समझिए, अपने मन में यही लिख लीजिए कि 6 महीने में ब्याज देना है। अर्धवार्षिक देय का मतलब है 6 महीने में ब्याज देना है। एक वर्ष के चक्रवृद्धि और एक वर्ष के साधारण ब्याज के बीच अंतर 729 है। एक वर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर एक वर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है और 6 महीने पर आप लोगों को ब्याज देना है, तो क्या एक वर्ष में 2 बार 6 महीने पर ब्याज देना होगा? और 2 बार का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? 2 बार का फॉर्मूला क्या होता है? सीआई और एसआई के डिफरेंस का। 2 बार का सीआई और एसआई के फॉर्मूला जो होता है वो होता है PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। होता है क्या? उसने कितना दिया है? उसने दिया है मेरे भाई 729 दिया है। 2 बार के डिफरेंस जो दिया है। प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है। दोनों मामलों में ब्याज की दर 6% है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा अपॉन 100 का स्क्वायर। मेरे भाई 100 को 2 बार लिख देंगे। 4 से काटेंगे 9 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 9 से काटेंगे 81 बार कट जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब आप अच्छा, अब एक चीज और समझिए। यहां हमने छोटी सी गलती फिर कर दी है। यहां हमने छोटी सी गलती ये कर दी है कि अगर पूरे साल की रेट 6% थी तो आधे साल की रेट 3% हो जाएगी। तो बस फॉर्मूला रख दीजिए यहां। डिफरेंस 729 आप लोगों को दिया हुआ है। प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है। रेट कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये 81 बार कट जाएगा और 81 की गुणा 4 जीरो में होगी तो 8,10,000 हो जाएगा। 8,10,000 हो जाएगा। क्योंकि ये अर्धवार्षिक का क्वेश्चन था, रेट 6% ना लेके रेट 3% लेंगे। 6% ना लेके रेट 3% लेंगे, क्योंकि पूरे साल की दर अगर 6% है तो आधे साल की दर जो है वो 3% आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं बेटा, 6% नहीं रहेगी, 6% नहीं रहेगी। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 1 साल का क्वेश्चन है, ये 1 साल का क्वेश्चन है और हर 6 महीने पर मुझे ब्याज देना है, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए 1 साल में 2 बार मुझे ब्याज देना होगा 6-6 महीने में। साधारण ब्याज के बारे में आपको कुछ सोचना नहीं है। साधारण ब्याज हर समय का बराबर होता है, चाहे हर महीने का ले लो चाहे हर 6 महीने का ले लो, वो बराबर होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% थी, तो मुझे 6-6 महीने के हिसाब से ब्याज देना है, तो मुझे पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेनी, मुझे आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी है मेरे प्यारे दोस्त। तो मुझे 3% लेना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा पेचीदा है। सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा थोड़ी ध्यान से। रटने वाली चीजें तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली करा दूंगा, बिना सॉल्व करे बिना पेन चलाए मैं इसका आंसर बता दूंगा कि मेरे भाई इसका आंसर जो है वो 15% आएगा। आप भी बता दोगे। लेकिन वो चीजें आई कहां से,
वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, समझना। कुछ बच्चों का डाउट है जी आपने ट्री मेथड नहीं बताया है, तो मैं ट्री मेथड पे एक बार थोड़ा सा काम करता हूं मेरे भाई। ट्री मेथड पे 2 साल का ट्री मेथड बना के दिखाता हूं और एक 3 साल का ट्री मेथड आप लोगों को बना के दिखाता हूं। 2 साल का ट्री मेथड बना के दिखाता हूं, एक 3 साल का ट्री मेथड मैं आपको बना के दिखाता हूं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि प्रिंसिपल जो है वो 10,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% दिया हुआ है, समय जो है वो 2 साल दिया हुआ है, आप मुझे सीआई बताइए कितना होगा। तो मैं ट्री मेथड से चीजों को करने वाला हूं। हाँ, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की अलग अलग रेट हो मेरे भाई, कराऊंगा वो भी कराऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे दोस्त, मूलधन कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे 10,000 दिया हुआ है। क्योंकि ये 2 साल का क्वेश्चन है, पहले साल इस पे 10% का ब्याज लगेगा, दूसरे साल भी इस पे 10% का ब्याज लगेगा। जब मैं इसका 10% निकालूंगा तो वो 1,000 आएगा, जब मैं इसका 10% निकालूंगा तो वो 1,000 आएगा। आ गया क्या? प्रॉफ ट्री मेथड ये कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है मेरे भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं कि क्या इस पहले साल के ब्याज पर भी दूसरे साल ब्याज लगेगा, तो आपने कहा बिल्कुल लगेगा। आप इसका 10% निकालिए तो वो कितना आएगा, आप कहेंगे वो 100 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपसे सीआई पूछता है तो ये तीनों को आप जोड़ देना, ये सीआई हो जाता है। 1,000 और 1,000 2,000 और 100 2,100 रुपए सीआई हो जाएगा। अगर वो आपसे ये कहता है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए, तो ये वैल्यू जो होती है ये सीआई और एसआई के डिफरेंस की होती है, ठीक है। यहां से ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, जब मैं 3 साल की बात करता हूं, आप लोगों को प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000। बच्चा ध्यान से सुनते हुए चलना। पहले साल ब्याज लगेगा 10%, कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा। दूसरे साल ब्याज लगेगा 10%, 10,000 का 10% निकालोगे 1,000 हो जाएगा। तीसरे साल ब्याज लगेगा 10%, 10,000 का 10% निकालोगे 1,000 हो जाएगा। अब आप देखना मैं आगे ब्याज कैसे लगाता हूं। इस पहले साल के ब्याज पर कहां कहां ब्याज लगेगा, इस पहले साल के ब्याज पर दूसरे साल ब्याज लगेगा, इस पहले साल के ब्याज पर तीसरे साल ब्याज लगेगा। जब मैं इसका 10% निकालूंगा तो 100 रुपए ब्याज यहां लगा होगा, 10% निकालूंगा तो 100 रुपए ब्याज यहां लगा होगा। इस ब्याज का काम खत्म हो चुका है। दूसरे साल पे मैं आता हूं, दूसरे साल पे 2 ब्याज दिए हुए हैं, इस पर तीसरे साल भी ब्याज लगेगा, इस पर भी तीसरे साल ब्याज लगेगा। 10,000 का 10% निकालूंगा तो 1,000 आएगा, 100 का 10% निकालूंगा तो 10 आएगा। अगर आप लोगों से 3 साल का ब्याज पूछता है तो यही 3 साल का ब्याज होता है, यही 3 साल का ब्याज होता है। अगर आप लोगों से 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछता है तो यही 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। 10,000 ही तो है, ये 1,000, अच्छा ये हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। यही 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। तो ये मेरे प्यारे दोस्त ट्री मेथड है, जिससे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी ट्री मेथड जो है वो क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना देता है। अब मैं आप लोगों से एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, इस क्वेश्चन में लिखा है कि 2 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर तथा 3 साल के सीआई तथा एसआई के अंतर का अनुपात आपको दिया हुआ है। पहले मैं एक बार आपको फॉर्मूले से बता देता हूं, फिर आपको मैं एक डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, एक ही लाइन में आंसर आएगा। फॉर्मूला देखना, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर जो होता है
बेटा 1000 ये 100 आएगा, ठीक है। ये CI माइनस SI है, ये CI, ये पूरा CI है, समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ था मुझे ये वाला। अब मुझे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ने कहा है कि 2 साल के CI तथा SI का अंतर, फॉर्मूला क्या होता है 2 साल के CI तथा SI के अंतर का? आप कहेंगे PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। 2 साल के CI तथा SI का अंतर जो होता है उसका फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। 3 साल के CI तथा SI का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? PR स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। ये 2 साल के CI और SI का डिफरेंस होता है, ये 3 साल के CI और SI का डिफरेंस होता है। इन दोनों का रेशो जो दिया हुआ है वो 20/63 आप लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये 20/63 आप लोगों को दिया हुआ है। PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कट जाएगा, 100 की पावर 3 से 2 कट जाएगा, 100 बच जाएगा। ये 100 ऊपर पहुंचेगा, ये हो गया 100। नीचे क्या बच रहा है? 300 प्लस R बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है? 20/63 बच रहा है। 20/63 आपका बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 63 की गुणा 100 में करेंगे, 6300 हो जाएगा। 300 की गुणा 20 में करेंगे, 6000 हो जाएगा। प्लस 20 की गुणा R में करेंगे, 20R हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से कहूं 6300 में से 6000 जाएंगे तो 300 बचेगा, यहां 20R बचेगा, और जब आप यहां से R निकालेंगे तो 15% हो जाएगा। R कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। ये तो था इसका फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना। फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 15% आ जाएगा। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज को आप थोड़ा सा गौर से देखिए, इस चीज को थोड़ा सा आप गौर से देखिए मेरे भाई। इसका ये कितने गुना है? 3 गुना है, और 3 गुना में ये कुछ जुड़ रहा है। इस वाली संख्या को आप इसी के फॉर्मेट में लिख दो। आपने कहा 20 रुपए राशि है, इसको आप 20 का 3 गुना लिख दीजिए, 60 हो गया, और 60 में 3 जोड़ दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। लिख दिया। यानी ये 3 रुपए ब्याज लगता होगा किस पर? 20 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? आपके सामने डायरेक्टली जवाब 15% आ जाएगा। आपके सामने डायरेक्टली जवाब जो है वो 15% आ जाएगा। इस मेथड से आपको पेपर में सॉल्व करना ही नहीं है। जब भी 2 साल के CI और SI का डिफरेंस का और 3 साल के CI और SI के डिफरेंस का रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो तो आप इसका 3 गुना करना, 60 हो गया। 60 से ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 3 रुपए ब्याज लगेगा। किस पर? इस 20 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? इस ट्रिक को अपनी कॉपी में छाप देना, इस ट्रिक को अपनी कॉपी में छाप देना, डायरेक्ट 15% हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? जब भी आपको 2 साल के CI और SI का और 3 साल के CI और SI का डिफरेंस आप लोगों को दिया हो तो इस वाले का 3 गुना करना, और 3 गुना से ये कितना ज्यादा है वो ब्याज होता है। वो ब्याज होता है किस पर? इस राशि पर। तो 100 पर कितना? एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं, वहां से चीजें वेरीफाई करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अपने वर्डों में लिख लेना, कभी भूल जाओ बाद में। 2 साल के CI तथा SI का अंतर तथा 3 साल के CI तथा SI के अंतर का अनुपात आपको दिया हुआ है। अब मैंने इसका 3 गुना किया, 3 गुना किया तो 27 आया। 27 से ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 रुपए ब्याज किस पर लगा होगा? 9 पर लगा होगा।
तो 100 पर कितना हो जाएगा, यानी कि 33 सही 1/3% हो जाएगा। 33 सही 1/3% हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने ये कहा कि ये 3 गुना ही क्यों किया, तो उसका रिजल्ट यहाँ है, 100 का 3 गुना यहाँ लिखा हुआ है, तो हमें 3 गुना करना पड़ेगा। उससे जितना ज्यादा है ये ब्याज रहेगा, किस पर, इस वाली राशि पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कंक्लूड किया है मैंने इस वाले स्टेप से मेरे भाई, कंक्लूड किया है मैंने इस वाले स्टेप से। क्या ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी आज के बाद अगर 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस और 3 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का रेशो देगा, तो मैं हमेशा इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में बना के रख दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, फटाफट से मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का। हर सवाल में 3 गुना करना है, हर सवाल में 3 गुना करना है मेरे भाई। बताइए। यदि 2 या 4 साल का पूछे तो आप मुझे लाके दिखाइए क्वेश्चन मेरे भाई, आप मुझे लाके दिखाइए। जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा होता हूँ। कोई चैप्टर वैसे ही थोड़ी ना 8-10 दिन पढ़ा रहा होता हूँ भाई साहब, हर एक पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा होता हूँ, इससे अलग सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो जवाब दे देगा समझूंगा कि सीआई धीरे धीरे सीख रहे हैं आप लोग। देखिए, वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 का निवेश किया। ये भी 25,000 का निवेश करता है और ये भी 25,000 का निवेश करता है। अलग अलग योजनाओं में ये दोनों 25,000 का निवेश करते हैं। वरुण ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त किया। वरुण को जो है वो 11% साधारण ब्याज मिलता है, बहुत बढ़िया। जबकि मधुर ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा दिया है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। 2 वर्ष बाद किसने अधिक ब्याज प्राप्त किया और कितना अधिक ब्याज प्राप्त किया? अच्छा, इसकी बात करता हूं मैं। वरुण ये साधारण ब्याज पर पैसा देता है, अगर 1 साल का 11% है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसने चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा दिया है, अगर 1 साल का 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो जाएगा। कैसे होगा? जब 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 है तो 2 साल का आप समतुल्य से निकाल दोगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो रहेगा वो 21% रहेगा, यानी ये देगा तो 22% देगा और ये देगा तो 21% ब्याज देगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने कहा किसको ज्यादा मिला, हमें यह समझ में आ गया, वरुण को ज्यादा मिला। कितने परसेंट ज्यादा मिला? 1% ज्यादा मिला। अगर 25,000 का 1% निकाल दूं तो आप कह देंगे पहले वाले को 250 रुपए ज्यादा मिले, यानी वरुण को 250 रुपए ज्यादा मिले। वरुण को 250 रुपए ज्यादा मिले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आपको लेके जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आपको लेके जाएगा। जैसे मैंने 2 साल का सीआई निकालना आप लोगों को बताया था कि 2 साल के सीआई निकालने का तरीका जो होता है वो सक्सेसिव ये होता है। 2 साल का सीआई निकालने का तरीका ये होता है। अगर इसी में मैं आपसे 3 साल का सीआई निकालने का तरीका पूछूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? अगर 3 साल के सीआई निकालने का तरीका मैं आपसे पूछूं, भाई जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का ब्याज निकालिए। दोस्त एक बार 54 क्वेश्चन देखना, एक बार 54 क्वेश्चन देखना,
क्या देखना है 54 में? कुछ नहीं, सही है बिल्कुल। देखिए, मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, हाँ गुरुजी अब की बार एसएससी जीडी का सीआई का क्वेश्चन था, उसको एक बार देखना बेटा, लास्ट में कराऊंगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 2 साल का हमें सीआई निकालना होता है तब हम लोग सक्सेसिव का ये वाला फॉर्मूला लगा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10% की रेट है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100। क्या 2 साल का जो ब्याज आएगा वो 21% निकल के आ जाएगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 21% निकल के आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं 3 साल का सक्सेसिव लगाना चाहता हूं तो एक तो तरीका ये है रेशो मेथड से कर ले। एक दूसरा तरीका प्यारे दोस्त ये है कि आप 2 साल का सक्सेसिव लगाइए, फिर 2 साल के रिजल्टेंट का तीसरे साल के साथ निकाल दीजिए, दोबारा सक्सेसिव लगा के आपका 3 साल का सक्सेसिव आ जाएगा, 3 साल का ब्याज आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अब आप ध्यान से समझना, मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताता हूं। जब भी 3 साल का डायरेक्ट सीआई निकालना हो तो मेरे प्यारे दोस्त इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। तरीके आपके पास बहुत हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जो तरीका छोटा कर सकता है क्वेश्चन को, वो तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कभी भी डायरेक्ट 3 साल का ब्याज आप लोगों को निकालना हो, कभी भी 3 साल का डायरेक्ट ब्याज आप लोगों को निकालना हो तो आप लोग तीनों ब्याजों को जोड़िए, पहले 2 की गुणा, अगले 2 की गुणा, पहले लास्ट की गुणा बटे 100, तीनों की गुणा बटे 10,000। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दूं तो मेरे प्यारे दोस्त 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे 3 साल का ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले इसे 3 बार जोड़िए, 10 10 10 30 हो जाएगा। पहले 2 की गुणा करिए, 10 10 की गुणा करेंगे 100, अगले 2 की गुणा करेंगे 100, पहले आखिरी की गुणा करेंगे 100 और बटे में 100 हो जाएगा। और यहां तीनों 10 की गुणा करेंगे 1000 होगा, और 1000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब आपने मुझसे कहा 30 प्लस 100 200 300 बटे 100 3 होता है, 1000 बटे 10,000 0.1 होता है। इस तरीके से 10% के हिसाब से 3 साल का जो ब्याज निकल के आता है वो 33.1 आता है। कितना आता है? 33.1 आता है। मैं बस आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने एग्जाम्पल यहां 10% का आपको दिया है, आप मुझे बता दीजिए हर साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दे रखी है, फटाफट निकाल के दिखाना। हर साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, मुझे 3 साल का साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। आप कहेंगे साधारण ब्याज में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, 3 साल का साधारण ब्याज 24% हो जाएगा। अगर 1 साल का 8% है तो 3 साल का 24% हो जाएगा। मैंने पूछा ठीक है, आपने एसआई बता दिया, अब आप मुझे 3 साल का सीआई बता दीजिए। 8% के हिसाब से 3 साल का सीआई जो है वो कितना आप लोगों का बैठेगा। आपने कहा इसको 3 बार जोड़िए, 8 8 8 24 हो जाएगा। 8 की 8 में गुणा 64, 8 की 8 में गुणा 64, 8 की 8 में गुणा 64 बटे कितना होगा? 100 हो जाएगा। 8 की गुणा 3 बार करेंगे, 64 64 अट्ठे 512, 512 को किससे डिवाइड कर देंगे? 10,000 से। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां कहूं कि ये 24 बैठा हुआ है, 64 तिया 192 बटे 100 यानी 1.92 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.0512 हो जाएगा। भाई नीचे 4 जीरो है, ऊपर 4 बाद पॉइंट लग जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे साथी 3 साल का 8% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25.9712। ये 3 साल का ब्याज हो जाएगा। और 3 साल का अमाउंट पूछूं तो इसमें 100% जोड़ देना। ये रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। भाई साहब आपके सामने ब्याज आ गया है, मैं कह रहा हूं कि मिश्रधन बताओ, तो क्या दिमाग में एक भी पल के लिए यह नहीं आएगा कि मैं इसमें 100% मूलधन जोड़ दूं?
100% मूलधन जोड़ते ही क्या ये अमाउंट नहीं बन जाएगा? लेकिन मैं आपसे अमाउंट पूछ ही नहीं रहा, मैं तो आपसे 3 साल का ब्याज पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे 3 साल का ब्याज ये हो जाएगा। गोल्डन से हो सकता है, वो एक अलग तरीका है, सबसे हो सकता है। मैं तो एक डिफरेंट चीज आपके मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त उलझाने वाली कैलकुलेशन आपसे पूछी गई है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक बैंक में 3 वर्षों के लिए 8% की ब्याज पर रखी गई दो समान राशियों पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा? 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है, राशि समान है, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, राशि समान है। मेरे भाई, आप मुझे बताइए, अगर 1 साल का साधारण ब्याज 8% है तो 3 साल का असाधारण ब्याज क्या 24% हो जाएगा? अगर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 25.9712। 3 साल का सीआई कितना बन जाएगा? 25.9712% बन जाएगा। वो बस आपसे इसका रेशो पूछना चाह रहा है, वो बस आपसे इसका रेशो पूछना चाह रहा है। बेटा अलग अलग होगा ना, तो अलग अलग के लिए ही तो ये फॉर्मूला बनाया है। मान लो पहला 5% है, दूसरा 7% है, तीसरा 8% है, तो 5 7 5 प्लस 7 प्लस 8, 5 गुणा 7, 7 गुणा 8, 8 गुणा 5 बटे 100, 5 गुणा 7 गुणा 8 बटे 10,000। ठीक है। अब मेरे भाई आपसे पूछा गया है, इसका रेशो पूछा गया है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब आप बस इसका रेशो मुझे बता दीजिए। नीचे 4 जीरो हटेंगे, ऊपर 4 जीरो लग जाएंगे, और नीचे जो है वो 25 97 12 है। बस वो आपसे इसकी कैलकुलेशन कराना चाहता है। इसकी कैलकुलेशन नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी ऊपर वाली से, काटा पीटी मचाइए। 8 से कटेगा क्या? 8 से कट जाएगा। 8 तिया 24, 1 2 3 4, 8 तिया 24 होगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 8 छिंग 48, 8 चौक 32, 8 तिया 24 होगा, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56 होगा, 8 पंजे 40, जीरो आ जाएगा, 8 चौक 32 होगा, जीरो, 8 पंजे 40, 8 अट्टे 64 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2 होगा, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 जीरो, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 1875 बटे 2029। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा मेरे भाई। क्या ये बात में कोई दिक्कत? आप कहेंगे कभी भी नहीं होगी। और दुनिया का कोई भी मेथड लगा लेना, सब मेथड क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कल यहीं से शुरुआत करेंगे। कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जिसमें दोनों का यूज होगा, सीआई और एसआई दोनों का यूज होगा। कोर्स खत्म कराने का उद्देश्य होता, मैं फिर से इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि मुझे 1-2 कमेंट देखने को मिल ही जाते हैं। कोर्स खत्म कराना उद्देश्य होता तो शायद बहुत पहले कोर्स खत्म करा चुका होता और रिजल्ट नल बटे सन्नाटा होता। सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सीख लो, अभी टाइम है, अभी टाइम है, बहुत अच्छा कर जाओगे। 15 पूरे के पूरे कांस्टेबल में, 10 पूरे के पूरे ड्राइवर में, 25 पूरे के पूरे एडब्ल्यूटीपीओ में, 20 पूरे के पूरे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, पूरे के पूरे कर जाओगे अगर थोड़ा सा ये कंटेंट पढ़ लिया। मैं कह रहा हूं क्लास से बाहर जाइए ही मत, मेरे क्लास का कंटेंट पढ़ लीजिए, बहुत सारा कंटेंट आपको देने जा रहा हूं। अगर ये कर लिया तो मैं गारंटी दूंगा कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। ओके, टाटा बाय बाय।